जी, आप सभी का स्वागत है। और विशेषकर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज कुछ अपने तकनीकी कारणों से हम 2-4-5 मिनट देरी से चल रहे हैं। और इन सब जो नए सिस्टम हैं इनके मुताबिक मेरी इतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा भी करके हम प्रभु कृपा से बिल्कुल ठीक और तरीके से अब आपके सामने उपस्थित है। हमारे बीच आज आचार्य वीरेंद्र कुमार जी हैं। आप परिचय के कोई मोहताज नहीं, कम से कम हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वे सभी आपको अच्छी तरह से जानते हैं। और अगले 2 शनिवार जो हैं आप शनिवार ही हैं, अमेरिका में से जुड़े रहेंगे। कल भी आप उनको इसी समय लगभग अमेरिका में सुन सकते हैं। और धीरे धीरे अब ये माध्यम हमारा इतना मशहूर होता जा रहा है कि आज हमारे बीच में एक डॉक्टर अशोक विद्यार्थी जी न्यू जर्सी से जुड़े हुए हैं, जो कि पहले हिंदुस्तान में थे, तो लिंक को हमारे लिंक से जुड़े हुए थे। लेकिन किस प्रकार से उन्होंने हमारे संस्थापक प्रधान अनंत चौहान जी का टेलीफोन खोजा, उनसे बातचीत की और फिर अपनी उत्सुकता को दिखाते हुए उन्होंने हमें ढूंढ लिया अल्टीमेटली, और आज वो हमारे बीच में सम्मिलित है। हम उनका स्वागत करते हैं, उनके उत्सुकता का और हमारे इन प्रवचनों के लिए किस प्रकार से बाहर भी लोग उत्साहित और ललायित रहते हैं, ये सुन के हमें और उत्साह मिलता है और सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को उत्साह मिलता है। तो आज जो है हमारा टॉपिक है, क्योंकि पीछे रामनवमी गई, राम जन्मभूमि, राम जी का जन्म दिवस था, तो इस उपलक्ष्य में राम जन्म का राम राज्य का प्रतीक जिसे कहा जाता है वह है श्री राम। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इसी पर है। और मैं अधिक, क्योंकि देरी हो चुकी है 5 मिनट की, मैं अधिक ना कहता हुआ आचार्य जी से कहूंगा कि वह अपने स्तर पे वहां पे जो है अब आगे का कार्यक्रम जो है वह 45 से 50 मिनट तक अपने यहाँ से करेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य हमारी विश्वविख्यात आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज के सुयोग्य आर्य नेता हमारे आदरणीय श्रीमान अजय सहगल टंकारावाला जी, देश और विदेश से इस माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी आदरणीय भद्र पुरुषों, श्रद्धा और सम्मान के योग्य माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, ये मेरा फिर से एक बार सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। और विशेष सौभाग्य इस अर्थ में भी है कि मैं आपके बीच में आऊं उससे पूर्व आज मुझे 2 लोगों ने
पहले ही शुभकामनाएं दी और इस बात का जिक्र किया कि आप आए तो हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। आपका स्नेह आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के माध्यम से अनेक आर्यजनों का, देश और विदेश के भाइयों बहनों का, माताओं का स्नेह निरंतर मुझे प्राप्त हो रहा है। एक बार फिर से आपके प्रति आभारी हूं, आप सबको नमन करता हूं। जैसा सैगल साहब कह रहे थे, अभी बहुत सारे त्योहार हमने मनाए। आर्य समाज स्थापना दिवस मनाया, भारतीय नववर्ष विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जन्म दिवस का भी आयोजन जगह जगह सारी दुनिया में जहां जहां इस परंपरा के लोग हैं सब लोगों ने किया। हम बात कर रहे थे, सारी दुनिया में जहां भारतीय हैं, भारतीयता है, हिंदू धर्म परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वहां अन्य नामों से परिचित हो न हो, लेकिन दो तीन नाम ऐसे हैं जिससे सभी परिचित, और उन नामों में राम का नाम सबसे आगे। राम, कृष्ण, शिव, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिससे सारी दुनिया के लोग परिचित। बाकी अन्य जितने हमारे महापुरुष हैं उनसे सबका परिचय हो न हो, लेकिन इन तीन नामों से संपूर्ण विश्व में फैले हुए इस परंपरा के, इस संस्कृति के लोग परिचित। उसमें भी राम मर्यादा में उत्तम पुरुष हैं, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। यानी ऐसा उत्तम पुरुष जो मर्यादा में भी उत्तम है। दूसरे कृष्ण हैं, जिनको लीला में उत्तम पुरुष कहते हैं। और तीसरे शिव हैं, जो तपस्वी, जो संसार की नश्वरता को अपने हाव भाव, अपने कार्यों से प्रकट करने वाले हैं। इन तीनों से सब लोग भली भांति परिचित। हम राम के जीवन की घटनाओं को प्रायः जानते, सबको पता है राम का जन्म हुआ, जन्म से पूर्व ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ का आयोजन किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ से राजा दशरथ के घर में 4 पुत्रों का आगमन हुआ, बालक बड़े हुए। जीवन की ऐसी जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं से प्रायः हम सब लोग परिचित हैं। वह वन में चले गए, सीता का हरण हुआ, रावण का नाश हुआ, और भी बाली वध और तमाम सारी बातों से हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित। मैं आज थोड़ी सी चर्चा इन घटनाओं के बीच से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन द लाइन्स, इन घटनाओं के बीच से थोड़ी सी चर्चा इस बारे में करना चाहता हूं कि राम राज्य, जिसके संबंध में हमारे राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी और तमाम सारे लोग आज भी जब कभी किसी आदर्श राज्य की बात होती है, आदर्श राज्य की चर्चा होती है, तो राम राज्य का जिक्र आता है। राजनेताओं के बीच में भी, सामान्य व्यक्ति के बीच में भी ऐसी क्या विशेषताएं थी, ऐसी क्या बातें थी जिसके कारण राम के राज्य को आज भी लाखों वर्ष बीत जाने के बाद उसे याद किया जाता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती है, उसको आदर्श मान करके स्वीकार किया जाता है। राम के जीवन को लिखने वाले
अनेक लोग हुए, लेकिन मुख्य रूप से 3 राम कथा के लेखक, राम के जीवन के लेखक इस दुनिया में, इस देश में स्वीकृत हैं। एक जिनका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ आप और हम जानते हैं, तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस इतना प्रसिद्ध हुआ, घर घर में पाठ किया जाने लगा। भारत के बाहर जहां भारतवंशी गए, चाहे वो हॉलैंड हो, फिजी हो, ट्रिनिडाड हो, अमेरिका के, साउथ अमेरिका के बहुत सारे देश हो, सूरीनाम हो, राम के जीवन की कथा, राम के जीवन की गाथा जिनका जिक्र तुलसीदास ने किया, रामचरित के माध्यम से सारी दुनिया में फैली। हालांकि तुलसीदास जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि मैंने राम के जीवन की जो गाथा लिखी है वो मेरे आराध्य हैं, और मैंने स्वांतः सुख, अपने अंतःकरण के सुख को, इससे मुझे प्रसन्नता मिलती है, ऐसा विचार करके उस गाथा को, उस कथा को लिखा है। लेकिन इसका प्रभाव इतना हुआ, ये चौपाइयां, ये दोहे इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए कि बहुत बार पढ़े लिखे लोगों से भी अगर आप चर्चा करें कि राम के जीवन पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो सामान्यतया सरलता से उत्तर देते हैं रामचरितमानस। दूसरा ग्रंथ जो राम के समकालीन है, कंटेम्परेरी, उनके जीवन काल का है, आप और हम सब जानते हैं, वह है रामायण। वाल्मीकि ऋषि इसके लेखक हैं, और वाल्मीकि स्वयं एक ऋषि हैं। और ऋषि वह होता है जो दृष्टा होता है, जो तथ्यों को विवेक के अनुसार वो जैसे होते हैं वैसे उपस्थापित करता है। उन्होंने कहीं ऐसी घोषणा, कहीं अपनी तरफ से ऐसा कोई विचार नहीं लिखा जैसा तुलसीदास जी ने लिखा कि मेरे वो आराध्य हैं, मैं अपने स्वांत, अपने अंतःकरण की खुशी के लिए लिख रहा हूं, ऐसा वाल्मीकि ने कहीं नहीं लिखा। उन्होंने राम कथा जो उस समय उनको प्राप्त हुई, उपलब्ध हुई, वो राम के जीवन की गाथा उन्होंने लिखी। एक और व्यक्ति जिनके लिखे हुए राम के वंश के परिचय के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, वह है संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठतम विद्वान कालिदास। कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है रघुवंश। रघुवंश 19 सर्गों का ग्रंथ है, अध्याय है उसमें। राम के पूर्वजों से लेकर के, रघु से लेकर के राम तक की सारी जो वंश परंपरा है उसका वर्णन उन्होंने किया। कालिदास ने इस वर्णन के क्रम में 12वां सर्ग, 12वां जो चैप्टर है, उस 12वें चैप्टर का नाम रखा कश्चित सर्ग। संस्कृत का ये वाक्य है, यह वह सर्ग है जिसमें राम के राज्य की कल्पना क्या थी, राम क्या चाहते थे, राम कैसे शासन तंत्र पर विश्वास करते थे, इसका जिक्र किया तब जब उनका भाई भरत अपने ननिहाल से वापिस लौट आया और राम को वापिस लिवाने के लिए चित्रकूट पहुंचा है। उस समय उन दोनों के बीच में जो चर्चा हुई है, राम उस समय उनको जो हिदायतें देते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो आग्रह करते हैं, वह सारा उस कश्चित सर्ग में है। यह मुख्य रूप से राम के जीवन, राम के राज्य के संबंध में चर्चा है। एक और ग्रंथ जिसका वर्णन, जिसका रेफरेंस मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं, वह है दक्षिण भारत से तमिल भाषा में लिखा गया राम का जीवन, जिसका नाम है कंबन रामायण। वहां भी एक ऋषि हुए कंबन, ऋषि कंबन ने रामायण लिखी। और अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जब रामानंद सागर जी ने सीरियल बनाया रामायण, तब उसके शुरू में अगर आपको याद हो तो वहां कंबन रामायण का जिक्र जरूर आता था कि उन्होंने बहुत सारे उद्धरण कंबन रामायण से लिए।
ऐसे क्यों, ये भी मैं आपके सामने रखूं। ऐसा इसलिए कि वाल्मीकि की रामायण में और तुलसीदास के द्वारा लिखे गए रामचरितमानस में राम के जो भाई हैं लक्ष्मण, वह प्रायः अवाक नजर आते हैं, बहुत ज्यादा बोलते नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं करते, नाराज होते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं समय विशेष पर, लेकिन राम के और बाकी प्रजा के बारे में और उनके बारे में कोई बातचीत, कोई ऐसी चर्चा उपलब्ध नहीं होती। लेकिन कंबन रामायण में लक्ष्मण के बहुत सारे सवाल हैं। जब दोनों भाई जंगल में रह रहे हैं, जब दोनों भाई जंगल को जा रहे हैं, सारे जब वो राजमहल में है, जब उनके मित्र उनसे मिलने आते हैं, तब उस सारे समय पर लक्ष्मण भी अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचार रखते हैं। यह वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं है, कवि कंबन द्वारा लिखी गई कंब रामायण है। हमने चर्चा विशेष रूप से करनी है आज जो, वह है राम राज्य। क्योंकि राम राजा हैं और राजा के पुत्र हैं, और राजा भी उस वंश के जो चक्रवर्ती, जिसमें रघु थे, और रघु के कुल की बात इतनी हम सब लोगों को याद हो गई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, उस वंश के वो उत्तराधिकारी। जैसे जैसे जन्म हुआ, बड़े हुए, उन घटनाओं का जिक्र करूंगा जो मुख्य नहीं है पर जिनका आधार है। कवि कंबन कहते हैं कि जब राम बड़े हो गए और 14 वर्ष की उम्र के हो गए, शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ वह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भ्रमण के लिए चले जाते, वो प्रजा के बीच जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का समाचार जानते हैं, और फिर वापिस आते हैं। अपनी शिक्षा के साथ साथ वह राजमहल में जो राजसभा होती है वहां भी पहुंचते हैं, और राजसभा में पहुंच करके जहां गुरु वशिष्ठ और अमात्य बैठे हुए हैं, महामंत्री और अन्य मंत्रीगण बैठे हुए होते हैं, वहां भी वह बैठकर राजा जनक के साथ उनकी चर्चा भी सुनते हैं और उस चर्चा में भाग भी लेते हैं। और वह कहते हैं, कवि कहते हैं कि पिता, क्योंकि राम प्रजा के बीच में जाते हैं, क्योंकि राम साक्षात प्रजा के सुख दुख को देख करके आते हैं, इसलिए बहुत बार मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते करते राम की बात को बहुत महत्व देते हैं। ऐसा धीरे धीरे यह नजर आने लगा है पूरी राजसभा में, और फिर राजसभा से बाहर निकल करके धीरे धीरे अयोध्या साम्राज्य में यह नजर आने लगा है, अवध में यह नजर आने लगा है कि भाई जो राजकुमार राम है वह बहुत प्रजावत्सल है, वह बहुत विवेकशील है, वह बहुत विचारशील है, और वह प्रजा के सुख दुख में हिस्सा लेना चाहता। धीरे धीरे राम की ख्याति पहुंच रही। कवि कंबन एक बात और कह देते हैं, क्योंकि राजकुमार हैं ये चारों, इनके मित्र मंडली है जो अमात्यों के और दूसरों की, वो लोग मिलने भी आते हैं, वो लोग मिलने आते हैं। और लक्ष्मण के भी कुछ मित्र हैं। एक दिन लक्ष्मण का मित्र लक्ष्मण से पूछता है कि ये बताओ, तुमको इस महल में सबसे ज्यादा प्रिय कौन? लक्ष्मण कहते हैं, मुझे राम सबसे प्रिय। उसने कहा, क्यों? अपने पिता तुम्हें प्रिय नहीं, अपनी माता तुम्हें प्रिय नहीं? उसने कहा कि पिता माता मुझे प्रिय हैं, जैसे सबको होते हैं, लेकिन अगर आप आदर्श की बात करो, लेकिन अगर आप आइडियल की बात करो, अगर मेरे लिए कोई पूजनीय है तो वो मेरे भाई राम। कहने लगे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? आप मन में ऐसी बात क्यों? लक्ष्मण कहते हैं, ऐसा इसलिए कि मेरे भाई राम प्रजा के साथ जुड़े हुए हैं, एक बात। दूसरा, कुछ दिनों पूर्व भाई राम से चर्चा करते करते एक दिन परिवार की चर्चा होने लगी, परिवार की चर्चा होने लगी, माताओं की चर्चा होने लगी, माताओं की चर्चा होने लगी, पिता के विवाह की, बहु विवाह की चर्चा होने लगी।
रघुकुल के पूर्वज राजाओं के द्वारा किए गए बहुविवाहों की चर्चा होने लगी। और जब यह चर्चा होने लगी तब भाई राम ने एक बात कही कि देखो लक्ष्मण, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता ने बेशक बहुविवाह किए, लेकिन हम अपनी माता की स्थिति को, अपनी माताओं की स्थिति को, उनके सम्मान को देख करके मैं आज एक बात तुमसे कहना चाहता हूं लक्ष्मण, कि मैं कभी भी जीवन में बहुविवाह नहीं करूंगा, मैं बहुविवाह का पक्ष नहीं। हम इस परंपरा को तोड़ दें। लक्ष्मण कहता है, मैंने अपनी माता सुमित्रा को तब दुखी देखा था जब मेरे पिता की तीसरी पत्नी यानी माता कैकेयी आ गई थी और पिता का उपेक्षा भाव मेरी माता के प्रति होने लगा था और कैकेयी माता के प्रति अधिक स्नेह का भाव होने लगा था। तब मैंने अपनी माता को दुखी देखा था और जब मैंने भाई राम की यह बात सुनी तब मेरे मन में उनके लिए पिता से भी ज्यादा बढ़कर के स्नेह हो गया, सम्मान। घटना आगे बढ़ती है। चारों राजकुमार धीरे धीरे बढ़ रहे थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र आ गए और आप और हम सब यह अच्छी तरह से जानते हैं कि त्रेता युग वह काल है जब समाज को राजाओं से नहीं जाना जाता बल्कि ऋषियों से जाना जाता। किस राजा के राज्य में कौन प्रतिष्ठित ऋषि रहता है यह उस राजा की विशेषता थी। ये जो राज्य है ये अगस्त्य मुनि के आश्रम के समीप है, अगस्त्य मुनि के आश्रम का राज्य है। यह वाल्मीकि ऋषि के आश्रम का राज्य है। यहाँ वशिष्ठ मुनि रहते हैं, ये वशिष्ठ ऋषि का राज्य है। यह विश्वामित्र ऋषि का राज्य है। ऐसे अनेक ऋषियों के नाम से उस समय राजाओं को जाना जाता था, राज्यों को जाना जाता था। ये प्रतिष्ठा, और यह प्रतिष्ठा इसलिए थी क्योंकि राजा अपने प्रत्येक कार्य के लिए सबसे पहली मंत्रणा यदि किसी से करते थे तो वह अपने गुरु से, जो कुल ऋषि होते थे, कुल को के पुरोहित होते थे, कुल के आचार्य होते थे, उनसे मंत्रणा किया करते थे। इसलिए उनका बड़ा सम्मान था और उनकी विशेषता यह थी कि वह अपने भरण पोषण के लिए राज्य पर आश्रित नहीं थे। यह बहुत बड़ी बात। इस बात का जिक्र जिस समय भरत चित्रकूट में राम के पास पहुंचे हैं और राम और भरत दोनों अयोध्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तब राम भरत से पूछते हैं कि आप जिस राज्य का संचालन कर रहे हैं क्या वहां गुरु, आचार्य और पुरोहितों का सम्मान है? क्या उनके वचनों का सम्मान है? उनको आदर सत्कार दिया जाता है? तब भरत उत्तर देते हैं कि हाँ, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि उनको सम्मान दिया जाए। ऐसे तो ये विशेष ऋषि उस समय है और अन्य भी ऋषि हैं। तब जब राजा बुजुर्ग होने लगे और राम युवराज होने लगे, राज कार्यों में हिस्सा लेने लगे, ऐसे समय में एक दिन विश्वामित्र ऋषि आ पहुंचे। और घटना हम सब लोग जानते हैं कि विश्वामित्र ऋषि इसलिए आए कि वह यज्ञ करते हैं, वनों में रहते हैं, उनके यज्ञ में बाधा पहुंचाते हैं राक्षस, और वह राक्षसों का दमन करने के लिए, उनके विनाश के लिए राजा दशरथ के पुत्र को चाहते हैं, राम को चाहते हैं, लक्ष्मण को चाहते हैं। और यह भी हमने सुना कि राजा सबको भेजने को तैयार है। गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और दशरथ, ये तीनों चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि विश्वामित्र आए, तब राजा और गुरु वशिष्ठ उनसे कहते हैं कि हम सेना भेज देते हैं, हम अन्य उपाय कर लेते हैं। यह चर्चा चल रही है। तभी रामायण में आता है, कवि कंबन, ऋषि कंबन की रामायण में आता है कि तभी राम वहां आ पहुंचते हैं और राम वहां आकर के उपस्थित होते हैं इन तीन लोगों की चर्चा में और कहने लगे पिता से कि पिताजी,
मैं इसीलिए आपके पास में चला आया हूं, क्योंकि मुझे यह ज्ञात हुआ है कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं और वह मेरी सेवाएं चाहते हैं। मैं भी अपने इस आप लोगों की इस चर्चा में शामिल होना चाहता हूं। चर्चा चल रही है, पिता स्वाभाविक रूप से स्नेह के कारण रोकना चाहते हैं, सेना भेजना चाहते हैं। वशिष्ठ भी इसके लिए तैयार हैं कि सेना भेज दी जाए, लेकिन राम आगे बढ़ते और राम कहते हैं कि पिताजी, मैं जाना चाहता, मैं ऋषि विश्वामित्र के साथ जाना चाहता हूं। इसलिए क्यों? इसलिए जाना चाहता हूं कि मैं इसमें अपने जीवन के निर्माण की दिशा देखता हूं। आगे कहते हैं कि राजकुमार और राजा वह उत्तम होता है शास्त्रों के अनुसार, जो प्रजा के सुख दुख के साथ जुड़ा हुआ हो, जो प्रजा के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसने प्रजा के जीवन को जिया हो, जिस तपस्या में, जिस जीवन शैली में प्रजा रहती है, उसका जिसने अपने जीवन में पालन किया हो, ऐसा राजा उत्तम होता है। मुझे यह अवसर अपने लिए ठीक जान पड़ता है। मैं आपसे आज्ञा लेकर के गुरु विश्वामित्र के साथ जाना चाहता। राजा और गुरु वशिष्ठ दोनों शांत हो गए और विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों चल। लक्ष्मण अपने भाई के प्रति स्वाभाविक रूप से स्नेह और साथ साथ एक माता सुमित्रा की बात क्या कि सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण से कहा था कि बेटा, छाया तुमसे अलग हो सकती है पर तुम कभी राम से अलग मत होना। वो मेरा बहुत प्रिय है, वो मेरी आत्मा है, तुम उससे कभी अलग मत होना। मैं उसमें जो गुण देखती हूँ, जो धर्मात्मा, जो न्यायप्रियता, जो स्नेह, जो निश्चल व्यक्तित्व देखती हूँ, तुम उसके साथ छाया बन के रहना, उससे कभी अलग मत हो। लक्ष्मण भी साथ चल रहे हैं, दोनों भाई जंगल में जा रहे हैं। घटनाएं आप और हम सबको पता है, जंगल का जीवन। ऋषि विश्वामित्र बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, ऋषि कहते हैं थकान मिटा लो, यात्रा करते हुए आए हो। राम कहते हैं नहीं, आप हमको बताइए कि कौन कौन से राक्षस यहाँ रहते हैं, आसपास में कौन कौन से राजा हैं, कौन कौन सी जातियां, जंगली जातियां यहाँ आसपास में रहती हैं, उनके जो मुख्य पुरुष हैं वह कौन कौन हैं, और जो राक्षस हैं वह कौन कौन हैं, किस प्रकार से इस वन्य जीवन में वह बाधा पहुंचाते हैं, आप हमको उसके बारे में बताइए। ऋषि विश्वामित्र ने वह सारा घटनाक्रम राम के सामने रखा और राम और लक्ष्मण दोनों ने बैठ करके एक नियम बनाया, एक व्यवस्था बनाई, एक अपने लिए टाइम टेबल, आज के समय के अनुसार कहें टाइम टेबल बनाया और अगले दिन से आगे बढ़ करके उन राक्षसों का संहार करना शुरू किया, राक्षसों का संहार किया। और आसपास के उस क्षेत्र के जो मुख्य पुरुष थे, चाहे वह भील थे, चाहे वह गौड़ थे, और चाहे वह अन्य जो जनजातियां उस समय वहां वनों में निवास करती थी, उन सब लोगों से मिले। उनके जो बड़े पुरुष थे, ज्येष्ठ पुरुष थे, जिसको सरदार कहते हैं, उन सब से मिले। सबसे मिलने के बाद, राक्षसों का संहार करने के बाद, सबसे मिलकर के आग्रह किया कि भाई, आप सब यहाँ रहते हैं, आप इतने सारे लोग हैं, क्या कारण है कि आपको, आपके ऋषियों को, आपके क्षेत्र को ये जो राक्षस हैं ये बाधा पहुंचाते हैं, क्या कारण? तब उन सरदारों ने ये कहा कि ये आगे चल करके रावण के या बाली के भेजे हुए राक्षस हैं, और ये सारे जंगल में बहुत हावी हैं। ये हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं, ये हमको बहुत तंग करते हैं, ये हमारी संपत्ति लूट लेते हैं, ये हमारे घरों को उजाड़ देते हैं, ये ऋषि के आश्रमों को उजाड़ देते हैं। ये सारी बातें उन सब लोगों ने कही।
इनका ये जो कुछ मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, इसका जिक्र तुलसीदास जी ने भी नहीं किया, और कदाचित वाल्मीकि ऋषि के रामायण में भी इस तरह का जिक्र नहीं है। लेकिन कवि कंब और कालिदास इस संबंध में अपने विचार उस समय के अनुसार प्रकट करते। वो सारे लोग एकत्र हुए, उन सब से बात की और उन सब से ये आग्रह किया कि आप सारे लोग इकट्ठे हों, एकत्र हों, आप एक गण बनाएं, सब लोगों का एक समूह बनाएं, एक गणतंत्र की स्थापना करें, वन्य लोग मिल करके। आगे चल करके जैसे आप जानते हैं, गोंडवाना प्रदेश आज भी गोंडवाना प्रदेश कहलाता है, आज भी भीलों का प्रदेश है, आज भी कोल का प्रदेश है। इन सब जनजातियों को एकत्र किया और इस योग्य कर दिया कि ये अपनी रक्षा कर सकें, अपने सम्मान की रक्षा कर सकें। जब यह सब कुछ हो गया, सारी चीजें ये हो गई, तब एक दिन वापस चलने की तैयारी होती, उससे पूर्व ऋषि विश्वामित्र ने राम को आकर के सूचना दी कि राम, अब हमको मिथिला चलना है। राम ने कहा, मिथिला क्यों चलना है गुरुजी? आप तो हमको जिस उद्देश्य से लेकर के आए थे वो पूर्ण हो गया, हम वापिस अपने माता पिता के पास वापिस अयोध्या जाएंगे। ऋषि कहने लगे, नहीं, मैं आपको मिथिला ले जाना चाहता हूं। और मिथिला में राजा जनक की एक कन्या है जिसका स्वयंवर, वह कन्या स्वयंवरा है और उस कन्या का नाम सीता है। और परिचय दिया कि वह जनक की पत्नी से उत्पन्न संतान नहीं। ऐसा नहीं कि राजा जनक की वह स्वयं उत्पन्न संतान हो, अपने शरीर से उत्पन्न संतान हो, बल्कि वह उनको भूमि में, उनके राज्य में प्राप्त, उनके खेत में प्राप्त कन्या है, जिसका पालन पोषण राजा ने अपनी पुत्री की तरह से किया है और वह स्वयंवरा है, उसका स्वयंवर होना चाहता है। उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया है और मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं। वहां सारे वीर, राजा, राजकुमार सब लोग आए। एक अवसर अयोध्या में राम को मिला था, वन में जाकर के अपने आप को, अपनी मर्यादा को स्थापित करने का अवसर ढूंढने का। और राम विचार करते हैं, कवि कंब कहते हैं कि राम और लक्ष्मण ने मंत्रणा की कि यह भी एक ऐसा अवसर है जहां अनेक लोग आएंगे, अनेक राजकुमार आएंगे, अनेक वीर पुरुष आएंगे, साथ साथ राजा की वह पोषिता कन्या है, पालिता कन्या है। यह भी एक ऐसा अवसर है कि इस अवसर पर हमको जाना चाहिए। जबकि रामायण के अनुसार राजा जनक और दशरथ, इन दोनों में मित्रता नहीं, इनकी मैत्री नहीं। लेकिन राम फिर भी अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करते हुए वहां जनक के दरबार में वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर के सीता के स्वयंवर में भाग लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि सीता ने उनका वरण, यह जो वरण किया है, इसके बाद एक और बात विशेष रूप से वाल्मीकि कहते हैं और कालिदास भी कहते हैं कि इस वर्ण से राम ने उस समय के संपूर्ण क्षत्रिय समाज को, जो भी उस समय के प्रमुख प्रमुख राजकुमार थे या राजा थे, जो क्षत्रिय समाज था, उसको एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वयंवर की प्रथा हो और जिस कन्या जो योग्य है उसके स्वयंवर की भावना का सम्मान होना चाहिए। हमको उसके कुल, उसके माता पिता के बारे में बहुत ज्यादा न जान करके उसके गुणों को प्रमुखता देनी चाहिए। और गुणों के साथ साथ वह राजकुमार, वह राजा श्रेष्ठ हो सकता है जो अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज को संगठित कर सके, एक संघ बना सके, एक गणतंत्र बना सके, एक ऐसा समाज बना सके जिसमें लोग मिलजुल करके रहें। चाहे पहले द्वेष रहा हो राजा जनक और इनके पिता में, लेकिन फिर भी जाकर के उन्होंने उस स्वयंवर में हिस्सा लिया और सीता का वरण। यह घटनाक्रम भी
राम को जीवन में एक मर्यादा के प्रति प्रेरित करता है। दूसरी मर्यादा के पास वह पहुंच रहे हैं, उसको उन्होंने धारण किया और उन दोनों का विवाह हो गया। अगला घटनाक्रम जो बहुत प्रमुख है, वह घटनाक्रम है तब जब इनको वनवास हो गया। बाकी सारी बातें हम सबको परिचित हैं, हम सब जानते हैं। इनको वन में जाने का आदेश हो गया। राम को आदेश हुआ है और सीता क्योंकि धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, वह साथ जाना चाहती हैं। और लक्ष्मण क्योंकि माता का आदेश है और उसने अपने आप को अपने भाई के प्रति अनुचर बना लिया है, समर्पित किया हुआ है, इसलिए ये तीनों लोग भी चले जाते। वन गमन कितना कठिन है, इस बात को हम सब लोग जानते हैं। मैं आपसे राम के जीवन के उस हिस्से का जिक्र नहीं कर रहा हूं जिसमें उन्होंने सामाजिक मर्यादा को इस तरीके से जोड़ा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पिता ने चाहे साक्षात न भी कहा हो, पर माँ के मुख से जो कुछ सुना उसका पालन करने के लिए वह चल पड़े और तत्कालिक अन्य सारी बातें उन सब को छोड़कर समय की सीमाओं में रहते हुए कुछ और थोड़ी सी बातें इस संदर्भ में करना चाहता हूं कि राम अपने जीवन को मर्यादित बना रहे हैं और वह चाहते हैं कि इन मर्यादाओं का पालन समाज, तत्कालीन समाज करे और समाज में ये मर्यादा हो, यह समाज श्रेष्ठ समाज बन जाए, क्योंकि मर्यादा वह होती है जिनका जिक्र हमारे शास्त्र करते। वाल्मीकि एक बात कहते हैं, जहां रामायण की शुरुआत होती है तब वहां वाल्मीकि एक बात कहते हैं कि दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठ हो, जितेंद्रिय हो, जिसमें अपने पूर्वजों के प्रति सत्कार का भाव हो, जो सबके लिए प्रिय हो, ऐसा व्यक्तित्व मैं देखने निकला हूं और वह राम मुझे नजर आता। ऐसे राम को सब कुछ त्याग करके 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। और वनवास का मतलब हम सब लोग समझें, 14 वर्ष का वनवास। आज अगर किसी को जीवन भर की सजा होती है, आजीवन कारावास होता है तो 10 वर्ष होता है। और 10 वर्ष में उसको जो छुट्टियां मिलती हैं, कानून के जानने वाले यह कहते हैं कि लगभग वह 7.5 वर्ष का समय बचता है जब उसे रहना होता है जेल में, अन्यथा वह उसको जो अवकाश वगैरह मिलता है। लेकिन राम को जो वनवास मिला है वह 14 वर्षों का वनवास है, एक दिन कम नहीं है। वाल्मीकि की एक बात और आपसे याद दिलाना चाहता हूं, सिर्फ वाल्मीकि कहते हैं न लक्षितो मया स्वल्पोपि वन गमनाय श्री रघुवीरस्य आकार विभ्रमः, कि वन में जाते हुए राम के और एक दिन पहले युवराज बनते हुए राम के दोनों के आकार में, दोनों की अपीयरेंस में, दोनों के चेहरे मोहरे में मुझे कोई आकार विभ्रम, कोई हैरानी नहीं, कोई अंतर नहीं नजर आ रहा। ऐसा नहीं मैं देख रहा हूं कि एक दिन पहले उनका चेहरा खिला हुआ था और आज क्योंकि वन में जाने का आदेश हुआ है तब इनका चेहरा उतरा हुआ है, वो बहुत दुखी होकर के जा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं देख रहा। यह कुछ विशेष गुण हैं जिनके कारण आज 13-14 5 लाख से ज्यादा, 5,13,14,000 वर्ष पूर्व के बावजूद आज राम सारी दुनिया में इतने प्रासंगिक हैं कि हम प्रतिवर्ष राम नवमी, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। और हर माता पिता यह आशा करता है कि उसके घर संतान हो तो राम जैसी, दो भाइयों में प्रेम हो तो राम और लक्ष्मण जैसा हो, अगर कोई अनुचर बने, बड़े भाई की आज्ञा का पालक बने तो भरत जैसा हो, अगर कोई स्नेह का वातावरण बने तो इतने सालों के बावजूद आज भी हम सब लोग यही कामना करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि राम ने अपने जीवन में उस मर्यादा का पालन किया जिसके बारे में वाल्मीकि ने कहा कि मैं कोई अंतर नहीं देखता। आइए
आगे चर्चा चलते हैं। राम जंगल में चले गए, जाकर के चित्रकूट में रहने लगे और भरत को बुला लिया गया। भरत को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। भरत चित्रकूट पहुंचते हैं। ये वर्णन हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, चौपाई बहुत प्रसिद्ध हुई। चित्रकूट भरत पहुंचते हैं माताओं के साथ, सारे लोग वहां जाते हैं और गए इसलिए कि राम को वापिस लिवा लिया है। वहां बहुत सारी बातें हुई, कैकेयी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन राम और भरत दोनों में कुछ बातें, और वाल्मीकि के अलावा कालिदास रघुवंश के 12वें सर्ग में, जिसका नाम कश्चित सर्ग है, उसमें इन दोनों के इस घटना का विशेष रूप से जिक्र करते हैं। वहां 53 प्रश्न भरत से राम ने पूछे, और इन प्रश्नों को, क्योंकि 53 के 53 तो मैं आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, पर कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। इन प्रश्नों को सुनने के बाद हमको यह समझ में आएगा कि आज भी राम राज्य के बारे में क्यों बात की जाए। बहुत तरह से राम से आग्रह किया, राम ने अपने मर्यादा, अपने वचनों की बात कही और भरत से पूछा कि भरत, मैं आपसे आपके राज्य के बारे में कुछ जानना चाहता, और प्रश्नों की शुरुआत की। और पहला प्रश्न वही जिसका मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि भरत ये बताओ कि पिता जब राज्य करते थे, पिता का जब राज्य था, आज तुम्हारे राज्य में और पिता के राज्य में कुछ, दोनों में से कुछ नियम, मर्यादा, कानून, व्यवस्था कुछ उत्तम हुई है या कैसी है? कहने लगे, भाई मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। भरत ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? राम ने कहा, ये बताओ, गुरु पुरोहित और आचार्यों का क्या वैसे ही सम्मान है जैसे पहले था? भरत ने कहा, मैं पूर्ण प्रयास करता हूं, पूर्ण प्रयत्न करता हूं कि गुरु का, आचार्यों का और पुरोहितों का सम्मान करूं। मैंने सम्मान को बनाए रखा। आगे कहने लगे कि क्या भरत, तुम कभी समय निकाल करके प्रजा के बीच जाते हो? क्या तुम प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए स्वयं जाते हो या तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे सभासद तुमको सूचना देते? भरत ने कहा, भाई मुझे अभी ऐसा अवसर नहीं मिल पाया, इतना अवसर नहीं मिल पाया। मैं पिता के जाने से, आपके जाने से दुखी हूं। मैं प्रजा के बीच में नहीं जा पाया। राम ने कहा, फिर तो ठीक नहीं, फिर तो आपका राज्य ठीक नहीं, फिर तो आप प्रजा का ठीक संचालन नहीं कर रही हैं। आपका दायित्व है कि आप प्रजा के बीच में जाएं, उनके सुख दुख को देखें, उनके बीच जाकर के उपस्थित हों और फिर उसके अनुसार अपने राज्य का संचालन करें। और अगला प्रश्न पूछा कि एक बात बताएं, आपकी जो सेना है, पिता की जो सेना थी, मैं यह जानता हूं कि पिता की सेना पोषिता सेना थी ज्यादा और स्वयं सेवक सेना थी कम। यानी ऐसे सैनिक बहुत ज्यादा थे जो वेतन भोगी थे, और ऐसे सैनिक कम थे जो स्वयं राजा की सेना में शामिल होते थे जब कभी आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि वह राज्य को दृढ़ रखना चाहते थे, दृढ़ देखना चाहते थे, मजबूत चाहते थे। बाकी समय वो अपना कार्य करते थे, लेकिन युद्ध के समय वो युद्ध के लिए आ जाते थे। आज तुम्हारी सेना की स्थिति क्या है? भरत कहने लगे, भाई मैंने बहुत ज्यादा इधर ध्यान नहीं दिया है, पर मुझे लगता है कि अब भी राज्य अपनी सेना पर बहुत सारा धन खर्च करता है, स्वयं सेवक सेना बहुत ज्यादा नहीं। राम ने कहा, यह आपकी कमी है। आपको प्रजा के साथ जुड़कर अपने जीवन से, अपने पालन से, कर्तव्य पालन से इतना जोड़ना है कि प्रजा स्वयं आपके विचारों से प्रभावित हो जाए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और अंतिम 53 प्रश्न पूछे, और अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय की सीमाएं हैं, मैं अयोध्या से लंका की भी थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। अंतिम प्रश्न पूछा और यह कहा कि भाई ये बताओ कि जो राज्य का धन है,
उसका कितना प्रतिशत तुम राज्य पर खर्च करते हो और कितना प्रतिशत प्रजा पर खर्च करते हो। यानी टोटल जितनी भी इनकम है उस इनकम में कितना प्रतिशत राज्य पर खर्च होता है, राज्य के पालन पर खर्च होता है, कर्मचारियों पर, राजा के जीवन पर खर्च होता है, और कितना प्रतिशत जो है प्रजा के ऊपर खर्च होता है। तब वहां भरत कहते हैं कि भाई 20% के करीब जो संपूर्ण धन है वह राज्य के संचालन में खर्च होता है और 80% धन प्रजा के ऊपर खर्च होता है। आप अच्छी तरह से विचार कीजिएगा, हम सब लोग बहुत कुछ पढ़े लिखे और सामयिक घटनाओं को जानने वाले हैं। राम कहने लगे भरत यह भी ठीक नहीं है, राज्य के संचालन में 15% से ज्यादा धन व्यय नहीं होना चाहिए, 85% धन प्रजा के हित में लगना चाहिए। अब अगर मैं आपसे आग्रह करूं कि आप पिछली सारी सरकारों का साल भर का बजट आकलन निकालें, हम इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी हम अगर चर्चा करें तो आप सरकारों के बजट, जितना उनका पैसा है, जितना उनका खर्च है, अगर आप वह निकालेंगे तो राज्य के संचालन में लगभग लगभग 80-85% धन व्यय होता है और प्रजा के व्यवस्था, प्रजा के कल्याण के लिए लगभग 15-20% धन व्यय होता है। यह उल्टा हो गया। उस समय 80% प्रजा के लिए था, जिसके लिए राम ने कहा कि नहीं, 15 से ज्यादा नहीं। आज राज चलाने के लिए 80-85% व्यय हो रहा है, प्रजा के प्रति 15% व्यय हो रहा है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने और आज भी हमारे जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, चाहे वह गांधी थे और तमाम आज भी जितने लोग हैं, कि प्रजा का कल्याण राज्य का प्रमुख दायित्व है। स्वामी दयानंद ने कहा कि समाज का उद्देश्य, समाज में राजा का उद्देश्य प्रजा का हित है, उनका शारीरिक विकास है, उनका सामाजिक विकास है, उनका भौतिक विकास है। एक बात और कहना चाहता हूं, समय बहुत थोड़ा सा रहा। युद्ध हो गया, युद्ध में जीत गए और लंका में हैं, पुल भी बनाया। आप सब और हम सब जानते हैं, समय की सीमाओं में रहते हुए इसको यहीं छोड़ रहा हूं। अब निश्चय यह हुआ कि अब हम वापिस अयोध्या चले। लक्ष्मण ने आग्रह किया, भाई इतने दिनों से 2 वर्ष हो गए, हम लोग इतनी तेजी से लगे हुए हैं, न दिन देखा न रात देखी, दिन रात युद्ध में लगे हुए हैं। लंका इतनी सुंदर नगरी है, कुछ दिन यहाँ रहिए, कुछ दिन हम लोग यहाँ रहें, थोड़ा सा इसको देखें, इस आनंद को लें। प्रजा जो हमसे इतना अनुरक्त है, सत्कार करती है, विभीषण का भी आपने अभिषेक किया है, उसको देखें, कुछ दिन रहें। आपको वो वाक्य याद होगा, इसीलिए राम राज्य की प्रार्थना की जाती है। राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण, की मेरे भाई लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे प्रिय नहीं लगती। मैं तो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मैं तो, मेरी आंखें तो उन जननी को और अपनी जन्म भूमि को देखना चाहती है जो स्वर्ग से भी बढ़ करके है, और वह वापिस आना चाहती है। विभीषण ने एक प्रश्न किया, इस प्रश्न को कह करके फिर अपनी बात को पूर्ण कर। विभीषण ने कहा कि राम, आप रुक नहीं रहे हमारी प्रार्थना पर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या है आपके जीवन का लक्ष्य। राम ने कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। विभीषण ने पूछा कि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या है आपके अनुसार। राम कहते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, इन 3 तापों से मैं ऊपर उठ गया हूं, मैंने इनको वश में किया। मुझे देह से तपस्या मैंने की है, मुझे कोई कष्ट नहीं, सारा वातावरण, सारी प्रकृति, सारी प्रजा मेरे अनुकूल है। सूर्य, चंद्रमा, जितने भी ग्रह नक्षत्र, मैंने कभी इनके विपरीत आचरण नहीं किया। मैं अपने जीवन में न दैहिक रूप से, न दैविक रूप से और न ही भौतिक रूप से किसी कमी को, किसी परेशानी को अनुभव करता हूं।
मैं अपने जीवन में इन 3 तापों से बचा हुआ। और विभीषण कहने लगे, तो क्या जो व्यक्ति इन 3 तापों से बच जाए वह मुक्त हो जाएगा, वह मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? राम कहने लगे, नहीं विभीषण, इन 3 तापों से बचा हुआ व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं। तो कहने लगे, फिर कौन प्राप्त कर सकता है? कहने लगे, वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है जो दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से स्वयं भी छूट जाता है और अपनी प्रजा को, अन्य लोगों को भी इन इन कष्टों से छुड़ाने के लिए प्रयत्न करता है, अपना जीवन उनके लिए लगाता है, अपना समय उनके लिए लगाता है। ऐसा व्यक्ति इन कष्टों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करता है। विभीषण ने हाथ जोड़े और कहने लगे कि मुझे समझ में आ गया कि यदि राजा अपनी प्रजा के दैहिक यानी शारीरिक कष्टों से बचाने के लिए उपाय करे, अपनी प्रजा को उनके दैविक यानी प्रकृति को ठीक ठीक रखे, उनके लिए पानी, भूमि, आवास समस्त व्यवस्था करे, और तीसरा भौतिक रूप से उनमें स्नेह हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, सब जनजातियों को, सब लोगों को जोड़ करके रखे। अगर इन 3 गुणों से राजा अपनी प्रजा को जोड़ सके, बचा सके, अपने जीवन को भी इन तीनों तापों से बचा सके, अपनी प्रजा को भी बचा सके, तब ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। राम कहने लगे, मैं इसीलिए मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, और अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए जीवन का लक्ष्य उसके इन 3 कष्टों से उसको बचाने का बनाया। माताओं, बहनों और सज्जनों, इस थोड़े से समय में उस महान व्यक्तित्व के जीवन की थोड़ी सी चर्चा की कि क्यों राम राज्य सारी दुनिया आज चाहती है कि वह ऐसा है जो अपनी प्रजा के लिए, जो अपने परिवार को, अपने पिता की आज्ञा को, अपनी माता के सत्कार को, अपने गुरु के सत्कार को, सबके सत्कार को मस्तक पर रखता है, सोने की लंका को जीतता है, अनेक राक्षसों का संहार करके उनके राज्यों को जीतता है, बाली के राज्य को जीतता है, लेकिन किसी को भी अपनाता नहीं है, सबको जोड़ करके वापिस अयोध्या आ जाता है। ऐसे महान व्यक्ति का जन्म दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। अपने जीवन में इस मार्ग से लोगों की सेवा, लोगों के कल्याण, लोगों के आत्मिक उत्थान के लिए अपना समय लगाएं, हमको भी मुक्ति प्राप्त होगी, हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से अलग अलग की राम कथाएं जिस प्रकार से साउथ में हुई और वाल्मीकि की हुई, कहाँ कहाँ से आपने हमें कंपैरिजन करके विषयों के बारे में बताया, निस्संदेह ये आपके स्वाध्याय का ही प्रतीक है कि आप कहाँ कहाँ से चीजें निकाल के और उनका कंपैरिजन करते हैं, और बाद में राम राज्य ही सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है और कैसे होता है उसकी व्याख्या भी हमें करके दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर से मैं अशोक विद्यार्थी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। वो कुछ बोलना चाह रहे थे, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है यूएसए से। विद्यार्थी जी, आप मेरी अगर आवाज को सुन रहे हैं तो आप कहना चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है जी। नमस्कार, मैं न्यू जर्सी से बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं भारत में हैदराबाद में रहता हूँ, वहाँ से आपके सत्संग में जुड़ा, और श्री आनंद चौहान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जोड़ा जी। आज कुछ समय का ये हो गया, मैं भारत का नियम लगा रहा था सुबह 4:30 बजे ऑन किया, फिर उनसे मैंने संबंध किया। अशोक जी, आपका प्रश्न हो वो पूछ लीजिएगा थोड़ा। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग उत्तर भारत में रामनवमी राम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में इसको उनके कल्याणम या विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। और हर एक साल तिरुपति और ऐसी जगहों में उनका विवाह संस्कार
फिर से किया जाता है हर एक साल। ये विरोधाभास कैसे है, इसका सही जवाब क्या है? और आपने कंबन रामायण की बात की, शायद आप उस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकें। शुक्रिया, धन्यवाद। सहगल साहब, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी जी। असल में भगवान राम, जिनके संबंध में मैंने शुरू में ही कहा कि तमिल में कवि कंबन, वाल्मीकि, तुलसीदास और कालिदास, ये चारों ही अपने अपने अनुसार राम के जीवन के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। उत्तर भारत में जो राम के जन्म दिवस को मनाए जाने का आधार है, यह वाल्मीकि के आधार पर, क्योंकि पुराणों में और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो चैत्र शुक्ल दशमी है, चैत्र शुक्ल नवमी है, वह राम का जन्म दिवस है। इसका जिक्र जो शक, विक्रमादित्य और भारत के अनेक राजा हैं, जो अगर मैं आपसे चर्चा करूं त्रेता युग के बाद द्वापर युग के जो विद्वान और उस समय के जो राजा हुए, उनके जो अवशेष हमको प्राप्त हैं, उन लोगों ने भी जो जिक्र किया है, उन लोगों के भी जो वर्णन है, उसमें चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम के जन्म दिवस के संबंध में निर्देश है। दक्षिण भारत में, क्योंकि बहुत सारी हमारी परंपराएं होते होते पूर्वी भारत से, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कुछ और विशिष्ट रूप में चली गई, कुछ थोड़ी सी परिवर्तित होकर के चली। कुछ त्योहार ऐसे हैं जो यहाँ हम थोड़े से अलग अर्थ में मनाते हैं, दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं वो थोड़े से अलग अर्थ में मनाए जाते हैं। जैसे दीपावली को भी हम यहाँ उत्तर भारत में ये कहते हैं कि राम वापिस लौट कर आए थे दीपावली को, इसीलिए आप मनाते हैं। लेकिन वाल्मीकि भी इसको स्वीकार नहीं करते कि दीपावली को राम लौट करके आए थे, वैसा वाल्मीकि के अनुसार भी नहीं है, वह यह भी ठीक नहीं। लेकिन समाज में धीरे धीरे परंपराएं ऐसे पड़ती हैं। दक्षिण भारत में उनके विवाह का अवसर मनाया जाता है। यह इस संबंध में मुझे बहुत ज्यादा अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर कभी मैं आपके बीच में आऊंगा और इस संबंध में और ज्यादा जानकारी लाऊंगा। लेकिन इतना मैं जो मैंने स्वाध्याय किया है उसके आधार पर कह सकता हूं कि उत्तर भारत में राम का जन्म दिवस जो मनाया जाता है, वह अनेक सिक्के, कुश और हूण और पाषाण जो काल है, उस समय के अनेक कॉइन्स भी ऐसे हैं जिनमें राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी पर है। ऐसे सिक्के भी उपलब्ध होते हैं। ऐसा बहुत इतिहास उपलब्ध होता है जो उनके जन्म को यहाँ सिद्ध करता है। जी, धन्यवाद। आचार्य जी, हाँ जी, बोलो। तो आज जो है हमारे बीच में जो जिनका पिछले सप्ताह गया उसमें पूजा चौहान जी का जन्म दिवस था, और हमारी कृष्णा भारद्वाज जी हैं ए ब्लॉक से, और सी ब्लॉक से श्री शिव कुमार गांधी जी हैं। ये गांधी जी एक ऐसा परिवार है जिनके सारे परिवार के सभी सदस्य हमारे मेंबर हैं, और उनके बच्चे हैं आगे लव कुश। उनके जन्म दिवस पे भी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और प्रधान जी, पूजा जी हैं क्या? पूजा जी शायद फ्लाइट में है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ जी। और ठीक है। पूजा जी का पूरा परिवार भी सदस्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, चौहान फैमिली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और विशेषकर से मैं पवन जी से कहूंगा कि वह उपलब्ध रहें। इस बीच में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर MP सिंह जी का और राजन सिंह जी का, जो कि USA से हैं। उन्होंने आर्य समाज के लिए एक अच्छी धनराशि दोनों व्यक्तियों ने भेजी है। डॉक्टर MP सिंह जो है महेंद्र के नाम से अवेलेबल है। देखो जी, महेंद्र के नाम, डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर नहीं, महेंद्र। हाँ, ये बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हाँ जी, महेंद्र जी, आप उपलब्ध हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और राजन सिंह जी हैं, देखिए
अच्छा, राजन सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और मैं आचार्य जी से कहूंगा, पवन जी। जी साहब। जी मंत्र बोलिए जी। आज बहुत ही हर्ष का दिवस है कि हम समस्त जन इस सत्संग के माध्यम से पूजा चौहान जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। आप डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी, डॉक्टर अमिता चौहान जी की पुत्र वधू हैं और डॉक्टर अतुल चौहान जी की धर्मपत्नी हैं। आपके सुख में लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए, और दूसरे हमारे यजमान कृष्णा भारद्वाज जी हैं, आपके लिए सुखद शतायुष परमात्मा से विनय करते हुए, और तीसरे यजमान हमारे आज के जिनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं श्री शिव कुमार गांधी जी हैं। हम समस्त यजमान के लिए परमात्मा से विनय कर रहे हैं कि ईश्वर आपको सुख में लंबी आयु दे, आपके जीवन में इसी प्रकार से आध्यात्म, ईश्वर भक्ति, और जिस प्रकार से आप आर्य समाज को अपना मार्ग मानकर, आर्य समाज के विचारों को अपने जीवन में ग्रहण कर आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु आपको इस मार्ग पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य दे। आप जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को प्राप्त करें। आपके सुख में लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए हम जन्म दिवस के विशेष मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं, दक्षस्य सुभगत्वमस्मै। कोशं रयीडामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदनत्वमह्नाम्। ओम तच्चुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमचरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। आप समस्त यजमानों के जन्म दिवस पर परमात्मा से आपके सुख में लंबी आयु की प्रार्थना किया। ईश्वर आपको इसी प्रकार से जीवन में उन्नति, श्रेष्ठता और महानता को प्रदान करे। आप अपने इस मानव जीवन को सफल करें। हम 100 से अधिक जन्म दिवस को इसी प्रकार से पवित्र वेद मंत्रों का पाठ करते हुए आपके जन्म दिवस को मनाएं। आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। पवन जी शांति पाठ। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ। संख्या थोड़ी सी कम होती जा रही है जी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शादियों के दिन है, इसलिए सभी से प्रार्थना है कि कृपया करके इस चीज को आगे से आगे और बढ़ाइए। धन्यवाद।